जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का विषय कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृपक्ष कब से है, पितृपक्ष की क्या महिमा होती है, हमारे घर के पितृ कौन होते हैं, पितरों की पूजन किस तरह से किया जाता है, इस विषय में और इसके क्या नियम होते हैं। यह वीडियो, इसका पहला पार्ट मैं आपसे आज साझा कर रहा हूँ, जो कि आने वाले पितृपक्ष में आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। इसके साथ साथ ही आपको अपने पितरों का आशीर्वाद सदा सदा के लिए मिलता चला जाएगा। एक सहज और आसान विधि जिस माध्यम से आप अपने पितरों का पूजन करके और आप पुण्य कमा सकते हो, अपने घर में सुख शांति लेकर आ सकते हो, अपने रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं। इस मंशा से पितृ पूजन हेतु मैं आपको जो छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, इसे सुनकर और अपने घर में, अपने परिवार में इसे अपनाकर आगे बढ़िए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप सबसे निवेदन है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की आने वाली जानकारी जो सहज रूप से आप सबके लिए लाभप्रद है वो आप तक मैं साझा कर सकूं। देखिए, पितृपक्ष क्या होता है पहला तो, और हमारे घर के पितृ कौन होते हैं। देखिए, किसी भी वंश में कोई भी परिवार हो, आपके पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, इस एक समय तक के आपके परिवार और वंश में कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं जो कि आपके पितृ के स्वरूप में चलती हैं। इनमें अच्छा और बुरा दोनों तरह के लोग होते हैं। पितृ क्या होते हैं? जो लोग बेमौत मरते हैं, जो लोग बिना वंश वृद्धि के मर जाते हैं, या कम उम्र में जो लोग चले जाते हैं, ये हमारे घर के पूर्वज होते हैं। इन्हीं में से, या जो आपके घर में सती यदि कोई हैं जो कि कई पीढ़ियों से हैं, वो भी आपके पितरों में ही आती हैं। कुल की शक्ति में भी आती हैं और पितरों में भी आती हैं। अब ये कि पितृ हमारे घर में होते कौन कौन हैं और कौन से पितृ अच्छे होते हैं और उनको कैसे अपनाया जाता है, और कौन से पितृ हमारे घर के सही नहीं होते हैं, जो कि नुकसान में होते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हमारे को आवश्यकता पड़ती है या तो भक्तों की, या आपको स्वप्न माध्यम से भी वो स्वयं दर्शन दे के भी अपना परिचय दे देते हैं। पितृपक्ष जो होता है, देखिए, शारदीय नवरात्रों से पूर्व ये जो पूर्णिमा से अमावस्या तक की जो तिथि होती है, ये पितृपक्ष होता है। इस समय पे हमारे जो सभी पितृ होते हैं, ये सब धरती पर उपस्थित होते हैं, जो इस पावन समय पे अपना भोग प्रसाद और अपने परिवार वंश में शुभ कामनाओं और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ धरती पर आते हैं। इस समय पे जो लोग पितृ पूजन करते हैं वो अपने पितरों का आशीर्वाद सदा सदा के लिए प्राप्त करते हैं। अब हमको इस बारे में ये पता करना कि पितृ हमारे घर में कौन से चल रहे हैं, या कौन से पितृ हमारे नुकसान के हैं, या उनको कैसे हटवाया जाता है, इसके लिए आपको या तो भक्तों की आवश्यकता पड़ती है, या अगर आप किसी के निमित्त जानते हैं कि हाँ, कोई पितृ हमारे घर में दोष अगर लग रहा है, किसी पितृ की वजह से नुकसान अगर हो रहा है, तो उनका विसर्जन किया जाता है, और जो पितृ हमारे फायदे के होते हैं उनको आगे चलाया जाता है, उनके निमित्त भोग प्रसाद दिया जाता है। यही विधि होती है। इस समय में कुछ नियम होते हैं जिनका खास विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि पितृपक्ष में हमको साधारण जीवन, बहुत ही सात्विक और मांस मदिरा और
इस तरह की चीज़ों से जो कि उचित नहीं होते हैं, अकृत्य जो जिसको कहा जाता है, इन सब से दूर होकर परहेज करके पितरों के निमित्त दान पुण्य पूजन करके ये समय को निकाला जाता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस समय पे किए हुए दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व होता है, जो कि आपको अगले साल तक के लिए ये हमेशा आशीर्वाद स्वरूप अपना आश्रय देके जाते हैं और सदा सदा के लिए आप पर अपनी कृपा दिखाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पितृपक्ष के विषय में जो कुछ भी बताया है, इसके अगले पार्ट में कि पितृपक्ष में पूजन की क्या विधि होती है आपसे साझा करूंगा। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए और इसका लाभ लीजिए। आप सबसे निवेदन है, यदि आप इस पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। जय महाकाली, हर हर महादेव।